हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि राजस्थान की आगामी जितनी भी वैकेंसी है जो अधीनस्थ बोर्ड करवाएगा, नॉन टेक्निकल वैकेंसी, वो सारी की सारी एग्जाम को करने से पहले आपको सीईटी देना होगा। क्योंकि इस सीईटी को लेकर क्या है ये डाउट, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि सर प्लीज एक बार मुझे ये बता दीजिए कि एक्चुअली में राजस्थान सीईटी है क्या और हम इसकी कैसी प्रिपरेशन करें, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम एग्जाम ये सीईटी का क्वालिफाई कर जाएं। तो आज हम सारी बातें खुलकर करने वाले हैं कि राजस्थान सीईटी क्या है, इसका एग्जाम कब होने वाला है, कौन कौन सी वैकेंसी इसके अंडर आने वाली है, क्या एज क्राइटेरिया रहने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर से जुड़े हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगामी जितनी भी सीईटी से रिलेटेड या और अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पूछे। तो जनाब हम बात करते हैं आप लोगों के सामने। पहले मैं हमने इसका कोर्स भी स्टार्ट कर दिया आप लोगों के लिए 899 में। ये कोर्स की बात मैं लास्ट में करूंगा। देखो, जो राजस्थान के अंदर सीईटी है उसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, समान पात्रता परीक्षा, जो आपकी दो बेसिस पर होने वाली है, एक तो 12th बेस पे और एक होने वाली है ग्रेजुएशन लेवल पे। अब बच्चों ध्यान से सुनना, फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन कि सर हमारी 12th चल रही है, क्या अभी हम जैसे 12th में हैं तो क्या हम अपेयरिंग वाले स्टूडेंट्स इस बार एग्जाम दे पाएंगे। बिल्कुल आप एग्जाम दे पाओगे अपेयरिंग वाले। अगर आपकी ग्रेजुएशन भी अपेयरिंग में चल रही तो आप ग्रेजुएशन बेसिस वाला भी दे सकते हो। बट शर्त है, अधीनस्थ बोर्ड की क्या शर्त होती है कि आपका जब एग्जाम हो चुका हो, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब हो, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप अपेयरिंग वाले थे लेकिन ये डिग्री होनी चाहिए। क्या एज क्राइटेरिया रहना चाहिए, एज क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2023 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40। और इनके लिए ग्रेजुएशन वालों के लिए मिनिमम 21 और 40 साल। अब तुम ग्रेजुएशन तुम्हारी होगी, तुम हुई हो 18-19 साल की, तो भी तुम नहीं बच सकते इसको, ठीक है। अब एग्जाम कब होगा, जो 12th वाले बच्चे उनका एग्जाम फरवरी 2023 में, और जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं इनका एग्जाम दिसंबर 2022 के अंदर होगा। कौन कौन सी वैकेंसी, मेजर वैकेंसी इसके अंदर काउंट की गई है, एलडीसी, राजस्थान कांस्टेबल, फॉरेस्टर, हेल्पर स्टाफ, ये वैकेंसी। और इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो पटवारी, प्लाटून कमांडर, सीनियर अकाउंटेंट, ये सारी वैकेंसी इसके अंदर काउंट की गई है। जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीईटी की, वो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज के आप अपना नाम और कहां से बिलोंग करते हो और ये जरूर लिखना कि सर सीईटी के लिए स्पेशली, तो 9929786377। अब बात करना चाहते हैं कि और क्या क्या इससे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो वैकेंसी पहले आ चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उन भर्तियों पर सीईटी लागू नहीं होगी। अधीनस्थ बोर्ड की जितनी भी वैकेंसी है उन सब पर सीईटी लागू होगा, ठीक है। नॉन टेक्निकल पोस्ट पर लागू होगा, ना कि टेक्निकल पोस्ट पर। मिनिमम पासिंग मार्क्स, अब ये आपको बड़ा कंफ्यूजन कर रखा है। पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आरपीएससी की भर्तियों पर लागू होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहां पर 15 गुना कर दिया। अब सपोज करो, अब आपको एलडीसी के लिए भले तो बाबूजी बनना है, आपको पुलिस कांस्टेबल बनना है, तो डायरेक्ट नहीं बन सकते कि डायरेक्ट अब एलडीसी का एग्जाम होगा। नहीं, एलडीसी के एग्जाम से पहले आपको सीईटी देना पड़ेगा। अब करेगा क्या, सीईटी वाले जैसे एग्जाम आपने दिया है, अब एलडीसी का एग्जाम में क्या होगा, मिनिमम 15 गुना पास करेंगे। बोले तो 15 गुना के ऊपर मैसेज, जैसे सपोज करो आपकी एलडीसी में 15,000 वैकेंसी है। अब इस 15,000 को गुना कर लो 15 से, मतलब 2.25 लाख जो बच्चे हैं वो एलडीसी के एग्जाम में बैठ पाएंगे, जो टॉप 2.25 लाख बच्चे हैं। इसे सपोज करो राजस्थान कांस्टेबल के अंदर 4,000 वैकेंसी है। अब आपने सीईटी का एग्जाम दिया, 4,000 को 15 से गुना कर दो, 15 चौक 60, ठीक है। तो 60,000 बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम में बैठ पाएंगे, राजस्थान कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर। मतलब आपको सीईटी का एग्जाम कंपलसरी है। अगर आपको एलडीसी बनना है, आपको कांस्टेबल बनना है, अगर आपको पटवारी, सपोज करो पटवारी की 1000 वैकेंसी, तो 15,000 बच्चे टॉप लेंगे पटवारी के अंदर, तो उन बच्चे ही। और ये वैलिडिटी कब रहेगी, मतलब जैसे कोर्स की वैलिडिटी होती है ना आपकी, वैसे ही 1 साल की वैलिडिटी रहने वाली है किसकी, राजस्थान सीईटी के एग्जाम की। आगे हो सकता है
बढ़ा दी जाए, इसके परिणाम जिस दिन रिजल्ट आए उस रिजल्ट की 1 साल तक वैलिड रहेगी ये सीईटी। हर साल इसका एग्जाम होगा। बेनिफिट ये होगा कि भर्ती जो प्रोसेस है उन सब में एक एक्चुअली में पारदर्शिता आएगी। कैसे ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से आएगी। अब पहले आपको बाबूजी बनना होता था, एलडीसी बनना होता था, तो कई क्या करते थे, दलालों को पकड़ते थे, या कोई कहता था कि मैं तुझे बना दूंगा, तो मेरे को 5 लाख दे दे, 4 लाख दे दे। अब बेटा पहले तू सीईटी के लिए पैसे देगा, फिर सीईटी का अब तेरे को पता नहीं, टॉप में तू आ नहीं पाया, फिर तू एलडीसी के लिए पैसे देते फिरेगा, फिर तू टाइपिंग के लिए। तो ऐसे थोड़ी अब की बार ये जो भर्ती प्रोसेस इसमें बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब एक चीज मैं सभी विद्यार्थियों को मैं बता देना चाहता हूं, आप अभी से ही RSCIT या फिर कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवाना शुरू कर दो, या फिर जो भी नेशनल लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा है CCC वगैरह का, RSCIT का, तो कर लो प्रिपरेशन, वो बेनिफिट रहेगा। फिर आगे फॉर्म निकलने के बाद आप घूमते फिरोगे, सर मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सारी चीजों के लिए आगे जरूरत पड़ सकती है। अब मैं बात करूं कि क्या संभावित सिलेबस रह सकता है, सर हमें पढ़ना क्या एक्चुअली में। दोस्तों कांस्टेबल के में मेन रीजनिंग वाला सिस्टम था, तो इधर पटवार वाले में आते हैं, तो यहाँ पर मैथ का, राजस्थान जीके का, साइंस का पोर्शन। तो हम सारों की बेसिस पर अगर मैं सिलेबस बताना चाहूँ तो कंफर्म आपके सीईटी में साइंस आएगी, राजस्थान जीके आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। ये सब्जेक्ट अभी से पढ़ना शुरू कर दो। हम इसी बेसिस पर हम आप लोगों की क्लास कंटिन्यू करवा रहे हैं। आपको साइंस अच्छे से प्रिपेयर करवा रहे हैं, आपको मैथ अच्छे से प्रिपेयर करवा रहे हैं, आपको जीके अच्छे से प्रिपेयर करवा रहे हैं। हिंदी के लिए जबरदस्त मैम है जो आपको आरपीएससी सिलेक्टेड है, हिंदी के लिए मंजू मैम पढ़ा रही है, इंग्लिश के लिए आरपीएससी सिलेक्टेड, इंग्लिश के लिए आपको ज्ञान प्रकाश मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, मैथ के लिए आपके वीपी मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग जो आपके एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा आपको पढ़वाई जा रही है सिलेबस के अंदर। और मैं बात करूं साइंस में, तीनों के टीचर्स अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो नीट वगैरह इनको सबको पढ़ाते हैं। जैसे आपके दीपक सर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के नैन सर, और बायोलॉजी में आपको बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ दिनेश सर, ठीक है। और बात करना चाहिए राजस्थान करंट अफेयर हम आपके लिए बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, वीकली कुछ अलग तरीके से करेंगे, टेंशन ना लो। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट कल्चर स्टार फैकल्टी एडवोकेट सुरेंद्र महिला सर और संदीप यादव जीके गुरु आपको पढ़ा रहे हैं, राजस्थान जो ग्रुप ही। तो ये सारे टीचर्स एक से बढ़कर एक है, सब अपने आप में खिलाड़ी है, तो बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अब बच्चों का डाउट ये भी आ रहा होगा, माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी इसका फॉर्म कब तक निकलना जाएगा। तो सर आपने बोला था कि सर 15 अगस्त के, देखो मैं किस बेसिस से बोलता हूँ, जो न्यूज है या जो हमारे पास आती है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर। मैं कोई अध्ययन बोर्ड का चेयरमैन थोड़ी कि मैं बोल दे वो बात ही सत्य है। देखो अभी आपके 15 सितंबर तक, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या है, 15 अगस्त के बाद का नाम दिया था इन्होंने, तो अब फॉर्म आपके कभी भी आ सकते हैं, ठीक है, फॉर्म आपके कभी भी आ सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें, लगभग 15 सितंबर तक आपके फॉर्म आ चुके होंगे। और सिलेबस जैसे फॉर्म आता है तो उसके 2-4 दिन के अंदर, कई बार तो नोटिफिकेशन के साथ ही सिलेबस जारी कर दिया जाता है। और इस बार किसी भी हाल में सीईटी का एग्जाम दिसंबर में होगा ग्रेजुएशन वाला, और फरवरी के अंदर होगा कौन सा, आपका 12th वाला। तो आप प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से बनाओ दोस्तों, समय है बहुत कम, आपके पास समय बचा है 3-4 महीने का। अगर अभी भी आप अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है, आगे वो ही आता है जो पहले से अपनी रणनीति बनाकर आगे की ओर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर भी किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करना आप लोग। और आप इस कोर्स को अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप 899 का कोर्स है, परचेज कर लो, ऑफर चल रहा है। राजस्थान में सबसे सस्ता कोर्स है, 9929786377। ऐप आपको ब्लू कलर का ही लोगो मिलेगा, जीएस प्लेनेट क्लासेस जयपुर के नाम से आपको ऐप मिलेगी। 18 मंथ की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू टू माय ओल्ड स्टूडेंट। फिर भी किसी भी बच्चे का कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, सारी सुविधाएं आप लोगों के पास है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, आगामी जितनी भी भर्ती परीक्षाओं से आप जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए। जय हिंद।